मैंने सोचा उस बॉक्स के अंदर एक सॉरी कार्ड डाल के भेज देती हूँ। हो सकता है ना कि मेरे बाबा मुझे माफ कर दे। कि बाबा को मनाने के लिए बक्सा चाहिए तो नील के साथ बाजार जाके ले आ। अब मेरा ही बक्सा क्यों? ए महारानी, ये कपड़ों की पोटली ले जाएगी अपने कमरे में। अब नील, अब जरा आप हटने की जहमत करेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। एक काम करो, फ्लोर पर गद्दे डाल दो और सो जाओ। फ्लोर पे? मतलब? मेरा मतलब ये है कि ये बेड सिर्फ मेरा है। अरे ढूंढ रहा हूँ, रोना बंद करो यार, मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ढूंढिए। सुनो चाँद, तुम भी जरा नजर मारो, शायद से तुम्हें भी मिल जाए। कहाँ से दिखाई देगा अम्मी का झुमका? वो तो आपने घुमा दिया। कहाँ यार झुमका, कहाँ गिर गया? मैंने तो सच में बेचारी की माँ का झुमका घुमा दिया। ओ भयंकर, इसका मतलब ये जानबूझ के मुझसे मेहनत करवा रही है। ये सो रही है, लेकिन कल सुबह भगवान इसे मुझसे बचाए। देख रही हो ना चाँद की अम्मी, आपकी बेटी हाथ से निकलते जा रही है। संभाल लीजिए इसे। ठीक है, बंदर की तरह उछलना कूदना बंद करो। और सुनो, पहली रसोई की शुरुआत होती है अन्नपूर्णा सम्मान से। ये क्या है नील? अन्नपूर्णा सम्मान। मामी इस घर की अन्नपूर्णा है, तो तुम्हें उन्हें एक अलग तरीके का रिस्पेक्ट देना होगा। अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट से खुश हो गई, हाँ, तो तुम उनसे कुछ भी मांग सकती हो। यानी वो बक्सा भी मांग सकती हूँ? हो सकता है उसमें बाबा ने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा हो। हाँ, मैं तैयार हूँ नील। अब बताइए कैसे करता है ये अनुपम सम्मान? अरे अनुपम सम्मान नहीं, अन्नपूर्ण सम्मान। और अभी ध्यान से सुनो। आ गई महारानी जी आप? जी मम्मी। अरे रुक क्यों गई? पकड़ थाली और शुरू कर रस्म। अच्छा हुआ नील ने मुझे अन्नपूर्ण नमस्कार के बारे में बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं होता कि रस्म कैसे होती है। यार बे, कहीं माता तो नहीं आ गई इसमें? सबसे पहले तुम्हें ये है अन्नपूर्ण सम्मान। नेक्स्ट स्टेप डंडा। डंडा। बचाओ मुझे, माता आ गई इसमें, बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ मुझे, ये डंडा से मारेंगे मुझे। लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की। अरे क्या हो गया? अरे क्यों शोर मचा रखा है? मेरा पूरा घर सर पे उठा रखा। अरे भिक्षा मांगने वाले को अंदर किसने आने दिया है? चल चल यहाँ से बाहर चल। प्रतियोगिता में बदल दिया। हाँ हाँ, चाँद का तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है।
अरे अरे होटल में मुझसे अच्छा खाना बनाती है, मुझसे बेहतरीन शेफ है ये, है ना चाहत? तो ठीक है, भोजन करने के पश्चात ही बहू को चाबियां सौंपी जाएंगी। अभी तो मैं और जमुना किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहे हैं। लौटने के पश्चात सभी मिलकर साथ में भोजन करेंगे। जी। आओ जमुना। मेरे तरफ से दिल से विश यू द वर्स्ट। खाना तो तब बनाऊंगी ना जब मुझे कुछ बनाना आता हो। मुझे तो मसाले दालों का नाम तक नहीं पता। या अल्लाह, अब ये ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बाबा के बक्से तक पहुंचने के लिए चाबियां चाहिए। चाहत, तू तो आज पक्का फेल है, पक्का 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 फेल है। अब मैं क्या करूं? अरे उस गधे जैसी तो है ये बावर्चन, खाना तो अच्छा है बनेगा। अरे मामी, पक्का तिजोरी की चाबी गई हाथ से। लेकिन माँ मेरी स्कूटी, तुमने कहा था ना कि तिजोरी में से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के तुम मुझे स्कूटी दिलाओगी। ब्रेक मार ले अपने दिमाग की फटफटी को। सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। चाबियां मेरे पास ही रहेंगी। अरे वाह 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 वाह। याद है आपका हाथ देखकर मैंने आपसे कहा था कि राक्षस गुण है आपके अंदर। पहचान ठीक की ना मैंने? अब रावण के साथ एक ही छत के नीचे रहूंगी तो थोड़े से गुण मुझ में भी आ जाएंगे ना। नील की बुआरी आज चाबियों से भी हाथ धोएगी और अपने सुंदर चेहरे से भी। जहाँ से कोई आवाज आई ना, वो गोलू रो रही थी, इसलिए उसको चुप कराने चली गई थी। क्या हुआ? महारानी जी, कुकर फट गया। ध्यान नहीं ना दिया आपने? ये ऐसे चूल्हे पर खाना रख के कोई जाता है क्या? आई एम सॉरी मामी, वो गोलू रो रही थी, मैं तो बस उसे चुप कराने गई थी। ला दे इसे। और ये जो गंदगी पड़ी है ना, इसे साफ कर और खाना बनाना शुरू कर। भोजन का समय हो रहा है, अव्यास जी आते ही होंगे। जी मामी। ओह गॉड! तो इसका मतलब अभी तक आप सीटी बजा रहे थे? हाँ, लेकिन सुनो, कुकर की सीटी। ना तो तुम वैसी टाइप की लड़की हो जिसे देखकर कोई सीट ही मारे, समझी? देखो यार चाहत, ना तो तुम सेक्सी हो, ना ही तुम सुंदर हो, और तुम्हें खाना बनाने भी नहीं आता। मुझे तुम्हारे हस्बैंड पे बहुत तरस आ रहा है। बेचारे को क्या क्या झेलना पड़ेगा शादी के बाद। अरे यार, ओह गॉड, बेचारा। आपको ना मेरी शादी की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शेजवान, मुझे एक बात बताओ। सुनो 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 सुनो, तुम डॉक्टर हो ना? चाबियां तो मैं उसे वैसे भी नहीं लेने दूंगा। शेजवान सॉस नाम है उसका, और उसका काम है सीने में आग लगाना। तो खाना तो थोड़ा स्पाइसी बनना चाहिए ना। नई बहू की नीयत बिल्कुल साफ है। अगर इस दाल भात से
बहू के मायके की याद जुड़ी है, तो क्या हम इसकी इस भावना का सम्मान नहीं कर सकते? द्रौपदी के अक्षय पात्र में भी भात का एक कण ही था जिससे भगवान श्री कृष्ण का पेट भर गया था। इसके सम्मान की तो बैंड बज जाएगी जब व्यास जी मिर्ची से भरी हुई दाल खाएंगे। बेटा चल परोस दे जल्दी। स्वादिष्ट। मैंने जो इतनी सारी मिर्ची डाली थी वो व्यास जी को पसंद कैसे आ रही है? क्या बात है बहू, एकदम एक नंबर। मेरी तरह मीठी और नवेली की माँ की तरह तीखी। मैं तो कहता हूँ इस दाल का नाम ही नवेली दाल रख देना चाहिए। हम दोनों का मिश्रण है ना। मीठी मिर्ची से भरी हुई दाल अचानक से मीठी कैसे हो गई? ये चीनी से भरी हुई दाल तीखी कैसे हो सकती है? मैंने जितना सोचा था उससे तो काफी अच्छी बनी है। अल्लाह मियाँ थैंक यू, आप ही ने कोई फॉर्मूला लगाया है ना। बाबा मेरे हाथ की दाल खाते तो कितने खुश होते। पिता की याद आ रही है? मैं जानता हूं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए वो यहां नहीं है, लेकिन तुम्हारे ससुर को ये खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। बदतमीज, ये क्या बेहुदा हरकत है? सॉरी, मेरा ये करने का इरादा नहीं था। मुझे बस ये चाबियां चाहिए थी। आपको पता भी है कि साड़ी पहनना कितना डिफिकल्ट होता है। अरे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी साड़ी पहनने में मदद कर सकता हूँ अगर तुम। मेरा काम भी हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा शेषवान कि तुम इन चाबियों के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो? क्योंकि ये चाबियां मुझे व्यास जी ने दी हैं। मैं संभाल के रखूंगी। तुम्हारा कोई तो प्लान है इन चाबियों को लेकर? तुम्हें चैलेंज करता हूँ मैं, आधे घंटे में ये चाबियां मेरे पास आ जाएगी। नील, दिन में ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं होती। तीस मिनट शेषवान। चैलेंज करता हूँ, आधे घंटे में ये चाबियां मेरे पास आ जाएगी। नील, दिन में ख्वाब देखना अच्छी बात नहीं होती। 30 मिनट शेषवान। सॉरी अम्मी, बस एक बार बाबा का भेजा हुआ बक्सा मिल जाए, उसके बाद मैं खुद ये चाबियां लौटा दूंगी। आई प्रॉमिस। आओ बैठो। अरे बैठो ना, चाह बैठो, आराम से बैठो। अम्मा जी ये जरा वहां लगा दीजिए। लाटे, ये क्या लेके आ गया है तू? मामी, ये है टैटू मशीन। चाहती थी कि मेरे नाम का टैटू बनाए वो अपने हाथ पे, तो मैंने उसे कहा कि शादी तक रुक जाओ फिर बना लेना। और अभी शादी भी हो चुकी है और व्यास जी ने चाबी सौंप कर आशीर्वाद भी दे दिया है, तो जहां तक मुझे लग रहा है ये परफेक्ट टाइम है टैटू बनाने का। दे दो चाबी, दे दो।
बेटा, हमारे मजहब में टैटू बनवाने की इजाजत नहीं है। हम लिबरल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मजहब का दामन छोड़ दें, राइट? वाओ नील, आपको पता था कि शादी के बाद अपने हस्बैंड का टैटू कराना मेरी फैंटेसी है। देखनी चाहिए जमाना कितना भी आगे बढ़ गया, लेकिन ऐसे पत्नी अपने पति से प्यार का सबूत नहीं मांग सकती। बिल्कुल मांग सकती है माँ। इधर आ। जरा सी बात पे युद्ध क्यों कर रहे हो हैं? जीजा जी, अब आप ही बता दीजिए, नील को अपने हाथ पे अपनी ग्वारी का नाम गोदवाना चाहिए कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर नीलकंठ पहले ही दे चुका है। गृह प्रवेश के समय तुमने अपनी ग्वारी को वचन दिया था कि जीवन के हर मोड़ पे तुम उसका साथ दोगे। कहा था ना मैंने। ए लो, तिमले का तिमला भी खतई और नंगे का नंगा भी दिखियो। इतनी देर इनकी लड़ाई देखने से अच्छा यही होता कि मैं सब्जी ना काट लेती। क्या हुआ नील? 30 मिनट के अंदर चाबियां लेने वाले थे ना? इस चाहत को इन चाबियों की इतनी क्या जरूरत है? सुकून मिलेगा। और उसे इंसाफ दिलाने के लिए और तुम्हारे बाबा तक पहुंचने के लिए मैं तुम्हें बार बार ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालता रहूंगा। चाहत, तुमने चैलेंज लिया है ना कि तुम अपने खूनी बाप को बचाओगी, तो यहां रहकर आसान नहीं होने वाला। चाहत, यहां रहकर तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। और याद रखना, ये जो कुछ है ना, ये तुम्हारे लिए बूट कैंप से कम नहीं है। देखी जाएगी। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। अबे ओ मुगले आजम, तुम क्या मेरी मर्दानगी पर कमेंट कर रही हो? आपकी मर्दानगी खतरे में है, तौलिया संभालिए अपना। चले गए अपना बिस्तर नीचे लगाने। नील, आप में शर्म या हया नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? मैं बेड पे सोई हूँ तो आप क्यों ऊपर आ गए? नील देखिए, अगर आप उठे नहीं तो मैं आपको चूंटी काटूंगी। अच्छा, नहीं सुन रहे? नील, अब मुझे शौक लग गया। शौक लगा तुम्हें? या अल्लाह, ये नींद में भी चलते हैं? सरताज, पनीर दूसरे वाले फ्रिज में है, जरा निकालना तो। ये सच में नींद में चल रहे हैं? कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहे? अभी चेक करती हूँ। जरा चेक करना, 5 ऑर्डर है डिलीवरी के, और तू यहाँ बैठ के गप्पे मार रहा है। चल काम पे लग। सारे दिल्ली वाले मोमोज खाते हैं, तो मोमोज का पंजाबी डिश हुई। नील, नील, आपकी फेवरेट जगह, अब उधर जाइए ना। अभी भी नजर रखनी पड़ेगी। अल्लाह मियाँ, क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? इनका क्या भरोसा, ये तो कभी भी आंखें खोल देंगे। अब बक्से की तहकीकात कल सुबह ही करूंगी। हेलो, नंदा देवी ज्वेलर्स? जी बोलिए। हमारे यहाँ आपकी भेजी हुई एक नथ तोहफे के तौर पर आई है। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उस नथ से ज्यादा खूबसूरत उस बक्से पे की गई कारीगरी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ये बक्सा कहाँ से लिया है? अब वो एक्चुअली मुझे थोड़े और बक्से ऑर्डर करने थे। वो बक्सा हमारी दुकान का नहीं है,
जिस आदमी ने गिफ्ट देने के लिए वो नथ खरीदी थी उसके पास वो बक्सा पहले से था। मुझे भी वो इतना पसंद आया कि मैंने उससे बनाने वाले का नंबर ले लिया। ओह ग्रेट ग्रेट। आप प्लीज मुझे वो नंबर दे सकते हैं? 1 मिनट मैम, डायरी में लिखा। ओके। ये बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। ये तो मामा जी हैं, इनकी तो बातें भी खत्म नहीं होंगी। मैं क्या करूं? बाबा अगर मिसेस श्रीवास्तव के कारखाने में काम कर रहे हो तो वीडियो कॉल कर लेती हूँ, हो सकता है उन्हें एक नजर देख पाऊं। में प्यार कैसा? जहाँ उसकी कोई निशानी पहनना ही नहीं चाहता। सिंदूर रिश्ते का प्रमाण अवश्य है, लेकिन प्रेम का प्रमाण तो भाग्य की रेखाएं होती हैं, और फेरे लेते ही इन दोनों की भाग्य की रेखाएं जुड़ चुके हैं। अगर नीलकंठ को अपनी बुआरी के सिंदूर और मंगलसूत्र ना पहनने से कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी नहीं होनी चाहिए। नीलकंठ की बुआरी, ये रुपए तिजोरी में रख देना। ओ भयंकर, चाहत को इतने सारे पैसों की जरूरत क्या पड़ गई? कहीं वो अपने बाप तक पहुंचने की कोशिश तो नहीं कर रही है? वो जो कर रही है उसे करने देता हूं, उसे भनक भी नहीं पड़ने दूंगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। क्या बोला? जल्दी आना लौट के। नील भोपुर से मिलने जा रहे हैं, मतलब 1-2 घंटे तक वापस तो नहीं आएंगे। हाँ, यही मौका है। नवेली की माँ, दोपहर के खाने में क्या बना रही हो? भिंडी। भिंडी? कभी बैगन का भरता भी बना लिया करो। घर में बैंगन नहीं है अभी। मामी, मैं अभी बाजार जाकर ले आती हूँ। रहने दे बुआरी, तेरे वापस आने तक दोपहर के खाने का समय हो जाएगा। कोई बात नहीं मामी, मैं बस यूं गई और यूं आई। चाँद बेटा, जल्दी आना लौट के। जी मामा जी, अभी आई। अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? चाचा, आपकी छड़ी मेरे पास है। मोहतरमा, हम आपसे दूर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे मोहतरमा? हम तो भंवरे हैं, भंवरे। जहाँ हमें खूबसूरत कली दिखी वहीं मंडराते रहते हैं मोहतरमा। जी? कौन सी खुशबू लगाती हो मोहतरमा? इतना मुसीबत कल पड़ गई। बताओ ना मोहतरमा, कौन सी खुशबू लगाती हो? हाँ? हमारी टोपी। अल्लाह, आप यहाँ भी आ गए? आप क्या मेरा पीछा कर रहे हैं? मोहतरमा, वो बात ये है मोहतरमा, जब से आपसे टकराए हैं तब से दिल उछल के आपके पास ही आ गया है। क्या मतलब? अब हम आपको क्या बताएं मोहतरमा, पिछले कुछ दिनों से हम अपने चौथे निकाह के लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी तलाश को मंजिल मिली गई मोहतरमा। क्या कहा आपने? चौथी बीवी? क्यों? आपकी बाकी की 3 बीवियां क्या अल्लाह को प्यारी हो? मोहतरमा, अल्लाह की कृपा से कट्टी बट्टी हड्डी कट्टी बट्टी है मोहतरमा। वो क्या है ना मोहतरमा, हमारे मजहब में मर्दों को 4 शादियां करने की इजाजत है, 4 शादियां करने की। शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि इस्लाम 4 शादी करने की इजाजत जरूर देता है, लेकिन 4 शादी करने के लिए एनकरेज नहीं करता।
वरना कुरान पाक में ये ना लिखा होता एक मर्द के लिए 4 शादियां करना तभी जायज है जब वो अपनी हर बीवी को एक बराबर की अहमियत दे सके और बराबरी से उनका हक अदा कर सके। मुझे शौहर के लिए इस वक्त एक फोन की जरूरत है। अल्लाह मोहतरमा, हमारा फोन यूज कर लीजिए आप। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप दफा हो जाएं। कितनी बेवकूफ हो ना तुम। अपने बाबा से मिलने तो चली आई बिना सिम वाला फोन लिए। लेकिन मोहतरमा, हमारे फोन में खराबी किया है, वो इस्तेमाल कर लीजिए ना। देखिए, आप मुझसे दूर रहिए वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हम कह रहे हैं आपसे मोहतरमा कि अगर आपने हमारा रिश्ता ठुकराया तो जिंदगी भर पछताएंगे आप मोहतरमा। जाएंगे आप? कहाँ से लूं? आप भाई साहब, आपके फोन से एक फोन करना था, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? हेलो, हाँ मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ पार्किंग लॉट में। आप कहाँ हैं? पैसा तो लाई हो ना? जी हाँ, मैं पैसे लाई हूँ। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। गेट नंबर 5 के पास आकर मिलो हमें। हाँ ओके ओके भैया, थैंक यू। व्यास जी, देख लीजिए, तिजोरी में से 2 ही कटियां हैं। हाँ सोरा जी, पूरे 50,000 रुपए थे, सारे गायब हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने नीलकंठ की बुआरी को पूरे 1 लाख रुपए दिए थे। यार बे, व्यास जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसे चाहत ने चुरा लिए हो? हाय 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 हाय, मैं तो इसीलिए बोल रही थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे देनी चाहिए भी या नहीं। हाँ है, नीलकंठ की बुआरी है, बुलाओ उसे। अरे चल ना। हिम्मत कैसे हुई तेरी? इसके बारे में ऐसी घिनौनी बात करने की? लड़की को छोड़। या अल्लाह, सारे के सारे लोग तुमने मुझे आज ही मिलने पे। बुढ़ाओ, चल निकल यहाँ से, मैं तो सीधा कब्रिस्तान भेजूंगा। उससे पहले मैं तेरी कब्र यहाँ खोद दूं तो। अरे वो चाचा, ये हीरो बनने का वक्त नहीं है, आप जल्दी कीजिए, पुलिस को फोन लगाइए। इसके लिए तो मैं ही काफी। अच्छा, छोड़। बीवी, इनकी शादी का बुखार तो अब ही उतारती हूँ। किधर गया? चाहत, 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 नहीं नहीं नहीं, चाहत लग रही है, चाहत, नीलू, मैं नीलू, नील, आप, मैं नीलू, भयंकर। अबे यार, कितना मारती हो? भोलेनाथ, भोलेनाथ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो सौरभ जी के साथ ऐसा भोलेनाथ? सौरभ जी अभी तक सरस्वती के जाने के गम से उभरे नहीं हैं, और भोलेनाथ, आपने उनकी जिंदगी में एक और पीड़ा लिख दी। हे भोलेनाथ, रे सौरभ जी के जीवन में अपनों का प्रेम है या नहीं, बता। नीलकंठ को फोन लगाओ, उसे पता होगा वो कहाँ है। सिर्फ तुम्हारे बाबा बना सकते हैं। उससे मिलने के लिए तुम अपनी जान खतरे में डालोगी चाहत? उस औरत ने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हाँ तो जान ही जाती ना। आपके साथ जहन्नुम से बदतर जिंदगी गुजारने से अच्छा तो वही होता। जी व्यासी। नीलकंठ, अपनी बुआरी को लेकर फौरन घर आओ, मेरे बहुत से प्रश्नों के उत्तर देने हैं उसे। जी। पता नहीं शाकल को क्या हो गया, गुस्से में लग रहे हैं। चलो फिर से तुम्हारे नरक में।
चलो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? मामी मैं बस ये कह रहा हूँ कि चाहत को चोरी करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगी? चाहत, तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं चाहता कि मामी की बेकार बातें तुम्हें सुनने की जरूरत पड़े, खास करके तब जब तुमने कोई गलती भी नहीं की है। पर नील, प्लीज जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ, तुम जाओ। चकारी, क्या आवश्यकता थी तुझे? क्या आवश्यकता थी इन पैसों को चुराने की? तुझे पता है इन पैसों का उपयोग कोरोना मरीजों के इलाज के लिए होने वाला था। लाज नहीं आई तुझे अपने ही घर में चोरी करते हुए? राज जी, ये पैसे मंदिर के ट्रस्ट के नहीं हैं। ये पैसे हमारी शादी के शगुन के हैं, जो शादी के अगले दिन मामा जी ने मुझे आकर दिए थे। ये ले चाहत। तो उसे एक जगह नहीं रखना चाहिए, ताकि अगर चोरी भी हो तो पैसों का ज्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए मैंने पैसों को ऐसी जगह रख दिया था जहां कोई सोच भी ना पाए। समझिए। देख ले अपनी इन आंखों से। मैंने कहता था कि मेरी बच्ची को ऐसी वैसी मत समझना, बहुत होशियार बच्ची है ये। मुझे माफ कर दे नीलकंठ की बुआरी। जब बच्चे इतनी जिद कर ही रहे हैं तो रख लेती हूँ। और वैसे भी मामी, ये शगुन के पैसे भी आप अपने पास रख लीजिए। अगर चाँद को जरूरत पड़ी तो आपसे मांग लेगी। चलो। ये शगुन के पैसे भी आप अपने पास रख लीजिए, तो चाँद को जरूरत पड़ी। हृदय पर पत्थर रख के ये कठोर निर्णय लिया है। उसकी बुआरी के पेट में वही अन्न जाएगा जो नीलकंठ के श्रम से कमाया हुआ होगा। क्षमा करना नीलकंठ की बुआरी, जब तक नीलकंठ अपनी मेहनत से भोजन कमा कर नहीं लाता तब तक तुम्हें भूखे रहना होगा।